नमस्कार बच्चों। क्लास 10th की साइंस बुक में ये हमारा 4th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक चल रहा था। ठीक है, तो इसमें हम जो कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं मैं इनको बताऊंगा जो वो इम्पोर्टेंट हैं। ये सब नोट्स के रूप में है आपके लिए, या जो है कहीं कहीं पर क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको दिए हैं, बनाए हैं, आपके लिए तैयार किए हैं। तो इनको आपने सभी अपनी कॉपी पे फिर कॉपी में नोट करना है। तो यहाँ से देखते हैं। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरका होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, विनेगार जो होता है उस पर जो है एथेनोइक अम्ल जो है पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समन्वयों का चित्रण कर सकते हैं। जो मैंने आपको समन्वयता की डेफिनेशन जो है समझाई थी पिछली वीडियो में, तो उसमें भी मैंने आपको जो है ये ब्यूटेन का बताया था उदाहरण दे करके। तो उसके लिए हम जो है दो समन्वय बना सकते हैं ब्यूटेन के लिए। एक नॉर्मल ब्यूटेन होती है, एक आइसोब्यूटेन होती है, जो मैंने पहले भी समझाई आपको। तो नॉर्मल ब्यूटेन होगी, यानी कि जो ब्यूटेन का फॉर्मूला हुआ वो आपका C4H10 होता है। ठीक है, तो C4H10 के हिसाब से इसको हम इस तरह से करेंगे। सी को इस तरह से लाइन वाइज इस तरह से रखेंगे, और जो एच की संख्या 10 है तो 4 ऊपर 4 नीचे और एक एच इधर एक इधर, इस तरह C410 की नॉर्मल ब्यूटेन की संरचना बन जाती है। या जो है 3 कार्बन को हम इस तरह रख सकते हैं आपस में, और जो सेंटर का कार्बन होगा उससे एक कार्बन को ऐसे नीचे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन जो है ऊपर के 3 कार्बन के ऊपर, और नीचे के 2 कार्बनों के ऊपर 2H यानी 5, एक इधर 6 एक इधर 7, और जो कार्बन के साथ जो है जो नीचे हम कार्बन से कार्बन जो हमने ऐड किया है उसके साथ 3 और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये आइसोब्यूटेन की संरचना होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो समन्वय बना सकते हैं ब्यूटेन के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जैसे कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो एक एक ही उदाहरण देना। तो खाली मैंने मैथेन लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला भी लिखा है मैंने CH4। ये मैंने बताया भी था किस तरह से जो है इसके फॉर्मूले बनते हैं करके। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। तो हमको एक ही उदाहरण बताया, तो हमने एथीन लिखा है, हम इसको एथेन भी लिख सकते थे। इसका एथीन का फॉर्मूला है C2H4। ठीक है, तो जो एथेन का होता वो होता आपका C2H2 हो जाता। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से अभिक्रिया की जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला और एथेनॉल का फॉर्मूला। तो ये आपने याद करने की क्या होते हैं करके। तो जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होगा CH3COOH, और एथेनॉल का होता है C2H5OH। ठीक, इनको किस तरह से पढ़ा जाता है मैं आपको फिर बताऊँगा इनको करके, ये एथेनोइक अम्ल कैसे पढ़ा गया, ये एथेनॉल कैसे पढ़ा गया करके। ठीक है, तो जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा बनता है एथिल एथेनोइड, जिसको हम एस्टर कहते हैं। ठीक है, ये 100 लिखा हुआ है, इसको एस्टर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो CH3 होगा COO, तो इसका जो H होगा वो विस्थापित हो जाता है, और इसके साथ जो है जो C2H5 है, ये एथेनॉल का C2H5 ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये जो H होगा और इधर का OH बचेगा, ये आपस में सम्मिलित हो जाएंगे और जल का निर्माण करेंगे। इस तरह से जल इसमें से अलग हो जाता है और हमारा एथिल एथेनोइड यानी एस्टर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने के लिए सोने में क्या अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। तो आभूषण बनाने के लिए जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसमें कॉपर और जो यानी कि तांबा और चांदी। ठीक है, यानी कि कॉपर और जो है सिल्वर जो है ये मिलाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C60 अणु फुलरिन क्यों कहलाता है करके। तो जो C60 अणु US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरिन द्वारा तैयार किया गया था, उन्हीं के नाम पर इसे फुलरिन कहा जाता है। जो मैंने आपको फुलरिन की संरचना बताई थी, यानी कि जो कार्बन था, कार्बन के दो अपर रूप बताए थे मैंने आपको, हीरा और ग्रेफाइट। जो तीसरा होता है C60 अणु फुलरिन होता है। ठीक है, ये भी जो है कार्बन के 60 अणु से निर्मित होता है, इसलिए जो है इसको C60 अणु फुलरिन कहा जाता है करके। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक क्या है करके। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, परंतु इनकी उपस्थिति से अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो उत्प्रेरक होंगे वो किसी अभिक्रिया की दर को घटाते या बढ़ाते हैं, लेकिन जो है अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम एथेनॉल से अभिक्रिया करता है। सोडियम यानी कि Na, एथेनॉल का फॉर्मूला मैंने बताया आपको C2H5OH। ठीक है, तो इन दोनों की जब क्रिया होती है तो क्या होता है करके। तो C2H5OH यानी कि एथेनॉल की जब सोडियम से अभिक्रिया होती है तो हमारा बनता है C2H5ONA, यानी कि जिसको हम पढ़ते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, ये सोडियम हुआ, इसको पूरा पढ़ेंगे हम C2H5O को पढ़ेंगे हम एथॉक्साइड।
ठीक है। तो उसको पढ़ा जाएगा सोडियम एथॉक्साइड पढ़ा जाएगा, और उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस जैसे निकलती है। तो यह अभिक्रियाएँ आपको बार बार करनी पड़ेंगी, और करके जो है तब आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने प्रयास करना है इनको बार बार अभ्यास करने का, और उसका अभ्यास के थ्रू फिर आपको इस तरह से याद होंगी करके। ठीक है, तो उसको 2 जोड़ा है हमने यहाँ स्टार्टिंग में भी, यहाँ भी जोड़ा है, क्योंकि जिससे कि ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित रह करके, और हाइड्रोजन में ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। इससे लगता है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, इसलिए इसमें ऊपर की ओर एरो किया जाता है इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉइक अम्ल के 3 उपयोग बताइए, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, एथेनॉइक अम्ल उसके उपयोग बताने। तो एथेनॉइक अम्ल जो होता है कृत्रिम सिरका बनाने में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में उपयोग किया जाता है, और सफ़ेद लेड बनाने में, यानी कि जो वाइट शीशा होता है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 यानी 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि एथेनॉल को, यानी कि C2H5OH, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, C2H5OH को CH3CH2OH करके भी इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है ना, C की संख्या देखो 2 ही है, C2 हो गया, H की 5 है, दोनों को मिला करके तो H5 हो गया। तो इस तरह हम तोड़ के लिखा है इसको, CH3CH2OH करके भी लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, कह रहा है इसको जो हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में, तो गर्म सांद्र H2SO4 की जो है उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो ये जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये एथीन हमारा बना। इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो C2H4OY, तो ये एथीन होता है हमारा, डबल बॉन्ड लगा होता है, इसलिए इसको इस तरह समझाने के लिए मैंने इस तरह से आपके लिए किया था या तोड़ा हुआ था। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन का निर्माण हो रखा है, और उसके साथ साथ जल भी निकला हुआ है, क्योंकि OH तो है ही है, तो एक H के साथ यहाँ जाएगा तो जल अलग से निकल जाएगा इस अभिक्रिया में। ठीक है, तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होने पर जो है एथीन प्राप्त हो जाए, निर्जलीकरण मतलब जल निकल जाने पर। ठीक, अगला है पावर अल्कोहल क्या है, यह कहाँ प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो 80% परिष्कृत स्प्रिट तथा 20% पेट्रोल का मिश्रण जो वाहनों में प्रयोग किया जाता है पावर अल्कोहल कहलाता है। तो जो पावर अल्कोहल होगा उसमें 80% जो होगा स्प्रिट होगी, और 20% पेट्रोल जो है वाहनों में जो है ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला उपयोग है, अगला क्वेश्चन है एस्टरों के उपयोग बताइए, जो एस्टर मैंने आपको बताया था। ठीक, जो एस्टर यहाँ पर बन के तैयार हुआ था हमारा ये एथेनॉइक अम्ल और एथेनॉल की प्रक्रिया के द्वारा जो एस्टर बना था, उनका उपयोग बताना है। तो ठंडे पेयों में आइसक्रीम, मिठाई तथा इत्रों में एस्टर प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कि हमको ठंडक का आभास होता है, तो उसमें जो है एस्टर डाले जाते हैं, जिससे कि हमें जो है उसमें ठंडक महसूस होती है इन चीज़ों को यूज़ करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4 व C2H4 हाइड्रोकार्बन का रासायनिक नाम लिखिए। इनका रासायनिक हमने नाम लिखना है। तो CH4 तो हो गया आपका मैथेन, क्योंकि एक सिंगल C है, H 4 हैं, तो हम फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे तो ये हो गया मैथेन। वैसे क्या है C2H4। ठीक, तो कार्बन की संख्या 2 हो गई, और यहाँ ये दुगने नहीं है बल्कि ये दुगने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये 3 हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो है हम अपनी कॉपी में जो है इनको सब जितने ही मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आज, इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है।